क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सच्चाई अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी जिंदगी को कैसे हिलाकर रख सकती है? एक वीडियो, एक राज और एक ऐसा तूफान जो प्यार, भरोसे और रिश्तों की नींव को हिला देने वाला है। अगर आप ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट और दिल छू लेने वाली कहानियां रोजाना देखना चाहते हैं तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ आर्यवर्धन अपने दिल की बात कहने के लिए अन्नू के पास जाने की तैयारी कर चुका है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है कि वो अपनी पूरी सच्चाई और अपने प्यार को बिना किसी डर के अन्नू के सामने रखे। आर्यवर्धन के लिए ये पल बहुत खास है क्योंकि उसने अपने दिल में जो भावनाएं इतने समय से संभाल कर रखी थीं, आज वो उन्हें शब्दों में बदलना चाहता है। वो चाहता है कि अन्नू को ये महसूस हो कि उसका प्यार सच्चा है, साफ है और किसी भी तरह के धोखे से दूर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीरा है जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मीरा अब सिर्फ जलन तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने अपने अंदर छुपे हुए उस खतरनाक चेहरे को भी बाहर निकाल दिया है जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। मीरा ने जो वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें आर्यवर्धन और अन्नू साथ नजर आ रहे थे, अब उसने वो वीडियो जाकर सीधे अन्नू के पापा को दिखा दी है। मीरा को लगा कि यही सही मौका है, यही सबसे बड़ा वार है जिससे वो अन्नू की जिंदगी में सब कुछ तबाह कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सच हमेशा सही समय पर सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए क्योंकि आपकी एक राय भी इस कहानी को और दिलचस्प बना देती है। जैसे ही वो वीडियो शर्मा जी के सामने आती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। शर्मा जी, जिन्हें अपनी बेटी अन्नू पर आंख बंद करके भरोसा था, जिन्हें लगता था कि उनकी अन्नू कभी भी उनसे कुछ नहीं छुपा सकती, आज वही भरोसा टूटता हुआ नजर आता है। जिस बेटी को उन्होंने संस्कार दिए, जिस बेटी पर उन्हें गर्व था, उसी बेटी के बारे में उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शर्मा जी के लिए ये सदमा इतना बड़ा होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाते। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई घबरा जाता है। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को फ़ोन करता है, लेकिन तब तक शर्मा जी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। आखिरकार उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे ट्विस्ट देखना पसंद करते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर शर्मा जी का इलाज शुरू कर देते हैं। मशीनों की आवाज़, नर्सों की भागदौड़ और बाहर खड़े परिवार वालों की बेचैनी, सब कुछ माहौल को और भी गंभीर बना देता है। अन्नू जब ये सब देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। उसकी आंखों के सामने बस उसके पापा का चेहरा घूम रहा होता है, जो बेड पर लेटे हुए जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। इसी बीच अन्नू को सच्चाई का पता चलता है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। उसे समझ में आता है कि मीरा ने ही वो वीडियो उसके पापा को दिखाई है। ये जानकर अन्नू का खून खौल उठता है। आज तक उसने मीरा की हर बात को नज़रअंदाज किया था। मीरा ने चाहे जितनी भी बदतमीजी की हो, जितनी भी सीमाएं पार की हों, अन्नू हमेशा चुप रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज मामला सिर्फ अन्नू का नहीं है बल्कि उसके पापा की जिंदगी का है। और यही वो पल है जब अन्नू तय कर लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अब वो मीरा को हर उस दर्द का एहसास कराएगी जो दर्द आज उसके परिवार को झेलना पड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अन्नू अब क्या कदम उठाने वाली है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वहीं आर्यवर्धन भी मीरा की इस हरकत से बेहद नाराज होता है। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि किसी की निजी जिंदगी में इस तरह से जहर घोला जाए। आर्यवर्धन के लिए अन्नू की इज्जत, उसकी भावनाएं और उसके परिवार का सम्मान सबसे ऊपर है। वो साफ साफ समझ जाता है कि मीरा ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। अब मीरा चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ आर्यवर्धन का गुस्सा, दूसरी तरफ अन्नू का बदला लेने का इरादा। मीरा ने जो सोचा था वो उससे बिल्कुल उल्टा होने वाला है। उसे लगा था कि इस वीडियो से वो आर्यवर्धन और अन्नू के रिश्ते को तोड़ देगी, उनका प्रपोजल रुकवा देगी और अन्नू की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही चाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि मीरा को उसकी करनी का फल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। अस्पताल में अब धीरे धीरे हालात संभलने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शर्मा जी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है।
शर्मा जी जब होश में आते हैं तो उनकी आंखों में नाराजगी, दर्द और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ नजर आती है। अन्नू उनके पास जाती है लेकिन शर्मा जी उसकी तरफ देखने से भी कतराते हैं। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि अन्नू किसी से प्यार करती है, बल्कि इस बात का ज्यादा दुख है कि अन्नू ने इतना बड़ा सच उनसे छुपाया। एक पिता के लिए ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि उसकी बेटी उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाई। इसी दौरान आर्यवर्धन की मां भी अस्पताल पहुंच जाती है। वो बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला है। उन्हें हालात की गंभीरता का अंदाजा है। वो जानती है कि इस समय गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। वो चाहती है कि सभी लोग बैठकर शांति से बात करें और हर गलतफहमी को दूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी भी आपको सबसे पहले मिले तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जब शर्मा जी और पुष्पा जी के सामने ये बात रखी जाती है कि आर्यवर्धन अन्नू से शादी करना चाहता है तो माहौल एक बार फिर गर्म आ जाता है। सवाल उठते हैं, बहस होती है, भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन इसी बहस के बीच सच्चाई भी सामने आने लगती है। आर्यवर्धन पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखता है। वो बताता है कि उसका इरादा साफ है, उसका प्यार सच्चा है और वो अन्नू को पूरी जिंदगी खुश रखना चाहता है। धीरे धीरे शर्मा जी को ये एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। शायद अन्नू ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। एक पिता का दिल चाहे कितना भी दुखी हो, लेकिन वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले एपिसोड में भावनाओं का सैलाब आने वाला है, रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है और मीरा को उसकी हर साजिश का जवाब मिलने वाला है। अगर आप इस पूरी कहानी का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे क्या होता है। अब कहानी और भी गहरी होती चली जाती है। अस्पताल के बाहर बैठी अनु की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और पछतावे की परछाइयां होती हैं। उसे बार बार यही ख्याल आता है कि अगर उसने अपने पापा को पहले ही सब सच बता दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वक्त वापस नहीं आता और अब उसे हालात का सामना करना ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि सच चाहे कड़वा हो लेकिन समय पर बोल देना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। शर्मा जी जब पूरी तरह होश में आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र अनु पर पड़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो अनु से कोई बात नहीं करते, बस चुपचाप दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। ये चुप्पी अनु के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। एक बेटी के लिए अपने पिता की खामोशी सबसे बड़ा दंड होती है। अनु वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती। इसी बीच पुष्पा जी अनु का हाथ पकड़ती हैं। वो भी दुखी हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी की हालत समझ सकती हैं। वो अनु को इशारे से मजबूत रहने को कहती हैं। पुष्पा जी जानती हैं कि गलती हुई है, लेकिन अब इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि माँ का दिल हमेशा सबसे ज्यादा समझदार होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आर्यवर्धन इस पूरे समय अनु के साथ खड़ा रहता है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने व्यवहार से ये दिखा देता है कि वो अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा। मीरा की वजह से जो तूफान खड़ा हुआ है उसमें आर्यवर्धन खुद को भी जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया होता तो मीरा को ये मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब वो ठान चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा। उधर मीरा अब कहानी और भी गहरी होती चली जाती है। अस्पताल के बाहर बैठी अनु की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और पछतावे की परछाइयां होती हैं। उसे बार बार यही ख्याल आता है कि अगर उसने अपने पापा को पहले ही सब सच बता दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वक्त वापस नहीं आता और अब उसे हालात का सामना करना ही होगा। अगर आप भी मानते हैं कि सच चाहे कड़वा हो लेकिन समय पर बोल देना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। शर्मा जी जब पूरी तरह होश में आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र अनु पर पड़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो अनु से कोई बात नहीं करते, बस चुपचाप दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। ये चुप्पी अनु के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। एक बेटी के लिए अपने पिता की खामोशी सबसे बड़ा दंड होती है। अनु वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती। इसी बीच पुष्पा जी अनु का हाथ पकड़ती हैं। वो भी दुखी हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी की हालत समझ सकती हैं। वो अनु को इशारे से मजबूत रहने को कहती हैं। पुष्पा जी जानती हैं कि गलती हुई है, लेकिन अब इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि माँ का दिल हमेशा सबसे ज्यादा समझदार होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आर्यवर्धन इस पूरे समय अनु के साथ खड़ा रहता है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने व्यवहार से ये दिखा देता है कि वो अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा। मीरा की वजह से जो तूफान खड़ा हुआ है उसमें आर्यवर्धन खुद को भी जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया होता तो मीरा को ये मौका ही नहीं मिलता।
लेकिन अब वो ठान चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा। उधर मीरा अपने ऑफिस में बैठी होती है और अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। उसे लगता है कि अब आर्यवर्धन और अनु के बीच दूरियां आ जाएंगी। शर्मा जी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अनु की जिंदगी बिखर जाएगी। लेकिन मीरा ये भूल जाती है कि झूठ और चालाकी से मिली जीत हमेशा थोड़े समय की होती है। अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो दूसरों का बुरा सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कुछ ही देर बाद आर्यवर्धन सीधे मीरा के सामने पहुंच जाता है। इस बार उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं होती। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा झलक रहा होता है। वो मीरा से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। मीरा पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आर्यवर्धन उसे साफ शब्दों में उसकी हरकतों का नतीजा बताता है तो मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्यवर्धन मीरा से कहता है कि उसने सिर्फ एक वीडियो नहीं दिखाई, बल्कि एक पिता का भरोसा तोड़ा है, एक बेटी की इज्जत को चोट पहुंचाई है और एक परिवार की खुशियों को आग लगा दी है। ये सुनकर मीरा पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस करती है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं होता। इधर अस्पताल में हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। शर्मा जी आर्यवर्धन को अपने पास बुलाते हैं। ये पल बहुत अहम होता है। अनु की सांसें थम सी जाती हैं। उसे डर लगता है कि पता नहीं उसके पापा अब क्या फैसला लेने वाले हैं। अगर आप भी इस सीन को अपने दिल में महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे की कहानी आप सबसे पहले देख सकें। शर्मा जी आर्यवर्धन से सीधे सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो सच में अनु से शादी करना चाहता है या ये सिर्फ एक आकर्षण है। आर्यवर्धन बिना हिचकिचाए कहता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और शादी के लिए पूरी तरह तैयार है। वो ये भी कहता है कि अगर शर्मा जी को लगता है कि उसे कुछ साबित करना चाहिए तो वो हर परीक्षा देने के लिए तैयार है। ये सुनकर शर्मा जी थोड़ी देर चुप रहते हैं। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें साफ दिखती हैं। वो अपनी जीवन के अनुभवों को याद करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन प्यार का मतलब हर दौर में एक ही रहता है। धीरे धीरे उनके गुस्से की जगह समझदारी लेने लगती है। इसी बीच आर्यवर्धन की माँ भी अपनी बात रखती हैं। वो बहुत शांति से कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अनु को हमेशा सम्मान और प्यार देगा। वो ये भी कहती हैं कि रिश्ते डर और दबाव से नहीं बल्कि भरोसे से चलते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे किरदार आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मीरा को जब ये खबर मिलती है कि अस्पताल में हालात उसके सोच के उलट जा रहे हैं तो वो घबरा जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि उसकी चाल उल्टी पड़ रही है। ऑफिस में उसके सहकर्मी भी अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे मीरा को एहसास होता है कि उसने जो किया उसका खामियाजा उसे हर जगह भुगतना पड़ेगा। अनु अब भी शर्मिंदा होती है। वो अपने पापा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उससे गलती हुई, लेकिन उसका इरादा कभी गलत नहीं था। वो अपने पापा से वादा करती है कि आगे से वो कभी भी उनसे कुछ नहीं छुपाएगी। ये पल बहुत भावुक होता है। शर्मा जी की आंखों में भी नमी आ जाती है। आखिरकार वो अनु का सिर थपथपाते हैं। ये इशारा ही अनु के लिए सबसे बड़ी राहत होता है। अगर आपको लगता है कि माफ़ी और समझदारी से बड़ा मसला सुलझ सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। शर्मा जी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो चाहते हैं कि शादी जल्दबाजी में ना हो, बल्कि सही तरीके से हो। आर्यवर्धन इस बात से सहमत होता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ अनु का साथ चाहिए, बाकी हर चीज़ वक्त पर हो जाएगी। मीरा के लिए अब हालात बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। अनु पहली बार मीरा के सामने खुलकर खड़ी होती है। वो मीरा को साफ शब्दों में बता देती है कि अब वो उसकी हर हरकत चुपचाप सहने वाली नहीं है। अनु का आत्मविश्वास देखकर मीरा अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस अनु को उसने कमज़ोर समझा था वही आज सबसे मजबूत बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मीरा की कहानी का अंत भी आपको देखने को मिले तो जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आखिरकार मीरा अपने ऑफिस से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब कोई उसके आंसुओं पर भरोसा नहीं करता। ये वही मीरा होती है जो कभी दूसरों के दर्द पर खुश होती थी और आज खुद उसी दर्द से गुजर रही होती है। जिंदगी उसे एक बड़ा सबक सिखा देती है। कहानी के अंत में अस्पताल का माहौल हल्का हो जाता है। शर्मा जी को डिस्चार्ज करने की तैयारी होने लगती है। परिवार में फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कान इस बात का संकेत होती है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन वे उसे साथ मिलकर तय करेंगे। अगर आप आगे आने वाले ट्विस्ट और इमोशनल पलों को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की और भी परतें खुलेंगी, प्यार की और भी परीक्षा होगी और हर किरदार अपनी असली जगह पर नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा।